आपका लव वन एकदम से आपको पता चले अब वो इस दुनिया में नहीं है, आपका रिएक्शन क्या होगा? आप ब्रोक हो जाओगे, उसके फ्यूनरल पे जाओगे, उसकी फैमिली को कंसोल करोगे, समथिंग लाइक। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, और इतना ज़्यादा कि वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, अकेले हो जाते हैं उस लव वन के बाद। उन्हें लगता है उनकी लाइफ रुक गई है और वो किसी से बात नहीं करते। तो व्हाट इफ अगर आपका लव वन इस दुनिया से जाने के बाद किसी थ्रू आपसे कनेक्शन कर पाएगा? इट फील स्केरी बट इट नॉट। सॉरी, बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड करना जो साउंड्स आ रहे हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जानती हूँ मैंने बहुत टाइम से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं डाला, बुक एक्सप्लेनेशन, जो कि गलत है, मुझे डालना चाहिए था, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। जेन्युइनली मैं प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा बिजी थी और जो भी ये चीजें मैं बिजी थी, इवन मैं उसके साथ दूसरी चीजों में भी काम कर रही थी। सो कॉल्ड मेरा एक और चैनल था जिसमें मैंने 18K सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो कुछ उतने खास है, क्योंकि मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि मुझे पता है मैं उससे ज्यादा डिजर्व करती हूँ और मैं अचीव करके रहूंगी। सो इस चैनल पे कंटिन्यू करने का मैंने सोचा चीजें। तो मैंने जो स्टार्टिंग में चीज बोली वो बिल्कुल रियल है। व्हाट इफ कि आपका लव वन आपको छोड़ के चला जाए, आपका रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल केसेस में होता है कि लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, उसकी फैमिली को कंसोल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसके लिए खुश रहने की कोशिश करते हैं कि उसे शांति मिले। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक लड़की जिसने अपना रिसेंटली प्यार खोया है, बॉयफ्रेंड खोया है, उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं है, वो सबसे कट ऑफ कर लेती है। वो लास्ट टाइम उसे देखने तक नहीं जाती, जस्ट बिकॉज उसे गिल्ट होता है नहीं, और वो एक हफ्ते के अंदर वो सारी चीजें, सारी मेमोरी वैनिश कर देती है। एंड सडनली शी रियलाइज्ड कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि शी स्टिल लव हिम, सो मच लव हिम, मतलब इतना ज्यादा कि वो कभी उसे भूलना ही नहीं चाहती। देन शी कनेक्ट विद हिम, मतलब उनका एक कनेक्शन बनता है। सो अभी तक कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई मूवी की स्टोरी बता रही हूँ एंड समथिंग लाइक। नो, आई एम टेलिंग अबाउट, मतलब मैं एक बुक के बारे में बात कर रही हूँ, और वो बुक है ये, दिस इज अ बुक, यू रीच द सैम। अगर इस बुक की बात करें, आई जस्ट लव दिस बुक स्टोरी। मतलब स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है कि जो सैम होता है वो मर जाता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि वो लॉक वॉक करके किसी से नहीं मिलती, ना उसकी कजन से मिलती है, इवन अपने फ्रेंड्स से भी वो बंद कर देती, पूरा कट ऑफ कर लेती है। मतलब उसकी लाइफ में कुछ नहीं है सैम के अलावा, क्योंकि उसने हर एक चीज उसके साथ इमेजिन की थी, सोचा था, फ्यूचर प्लानिंग की थी, कॉलेज की प्लानिंग की थी, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन से पहले, कॉलेज जाने से पहले ये सब कुछ हो जाता है। और वो कहीं ना कहीं खुद को इस चीज का गिल्टी मान रही होती है, बट उसकी वजह से ये सब चीजें नहीं हुई होती, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, उसका गलती नहीं होती। जब वो सारी चीजें फेंक देती है, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करती है, फिर उसे रियलाइज होता है उसे नहीं करनी चाहिए, वो वापस जाती है जब तक वो सारी चीजें जा चुकी होती है। वो रोती है, इधर भागती है, उधर भागती है, फिर उसने कभी उसकी ग्रेव पे नहीं गई, मतलब उसके ग्रेव यार्ड पे जाके उसकी ग्रेव पे कभी फ्लावर नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा, कभी विजिट करने नहीं गई उसकी ग्रेव को। उसे उस चीज का भी बहुत होता है, तो वो उस दिन जाती है, लेकिन वो ढूंढ ही नहीं पाती उस जगह पे, क्योंकि इतने सारे लोगों की होती है, कभी आई नहीं, उससे देखा नहीं क्या है। सडनली वो थक के गिर के वहां लेट जाती है, एंड सडनली रेन बहुत तेज स्टार्ट होती है। वो सोचती है वो किसी को कॉल करे, किसी से बात करे, क्योंकि उसके पास कोई नहीं होता। इवन जो की बेस्ट फ्रेंड एक तरह से हम कह सकते हैं जो होती है, जो कि सैम की ही कजन होती है, वो उससे सोचती है, बट वो तो उससे भी बात नहीं कर सकती, ना चाहते उसने नंबर, मैसेज सब कुछ डिलीट कर दिया होता, कुछ भी नहीं होता उसके पास, फिर भी उसके फोन पे सैम का नंबर दिखता है, एंड वो ना चाहते हुए भी उसे डायल कर देती है। उसे पता रहता है कि रिंग जाएगी, कोई उठाएगा नहीं, बट गेस व्हाट, उसकी सांसें थम जाती हैं जब वो कॉल पिक करता है। शी वॉज टोटली शॉक कि मतलब हाउ कैन ही पिक द कॉल। मतलब कोई भी इंसान शॉक में चला जाएगा कि जो इस दुनिया में नहीं है उससे मैं बात करूं। पहले तो उसे लगता है कि मैं शायद ये सारी चीजें सोच रही हूँ, मैं मतलब डिल्यूजन में जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि उसे लगता है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं उसकी वॉइस को ड्रीम कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि आ रही है, ये सारे मेरे दिमाग में चीजें चल रही है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। डिल्यूजन वर्ल्ड में आ गई हूं मैं कुछ आगे, मतलब उसे सब कुछ लगता है कि ये ड्रीम है, रियलिटी में नहीं हो रहा। बट वो उससे बात करती है, स्टिल बात करती है,
एंड देन उसे रियलाइज होता है कि नहीं, फिर वो उसे कैफे में लेके जाती है, बैठती है, सबको देखती है, वो उसे कंसोल करता है, उनकी बातें चलती है, फिर वो उसे घर भेजता है, घर जाके वो देखता है, बताती है कि उसका सामान पैक हो गया, उसे बहुत बुरा लगता है। एंड वो सडनली उससे पूछ भी लेती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ, तो गेस व्हाट, उस इंसान को भी, सैम को भी पता है कि ही इज नॉट अलाइव, ही इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, बट सम हाउ दे कनेक्ट विथ, मतलब उनके फोन के थ्रू उनका कनेक्शन बन जाता है। एंड ना चाहते हुए भी वो मतलब जाती है, वो बताता है कि यहाँ पे ये चीज होगी, ढूंढो, और वो ढूंढती है और वो उसकी कुछ चीजें लेके घर जाती है, उसके रूम में वो पूरी रात बैठती है, उसे याद करती है, बात करती है, एंड वो बात करने लग जाते हैं। बट गेस व्हाट, जब भी वो उससे बात करती है, उससे रियल वर्ड से उसका जो कनेक्शन था वो टूट जाता है। मतलब जेन्युइनली उसके फोन पे कोई भी मैसेज कर रहा है, ईमेल आ रहा है, कुछ भी उसे रिसीव नहीं होता जब तक उनका कनेक्शन होता है। ठीक है, अब उस इसी बीच में बहुत सारे फ्रेंड उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट उसके फोन में कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा होता। ऐसी चीजें चलती जाती है, फिर वो सॉर्ट आउट करता है, मतलब पहले उसे हील करना, बात करना, हर प्रॉब्लम के लिए वो उसे कॉल करके बताती है ये वे। फिर उसे भी रियलाइज होता है कि इसे मूव ऑन करना चाहिए, इसकी लाइफ है, हम दोनों को मूव ऑन करने की जरूरत है, क्योंकि उससे भी पता है कि वो इस दुनिया में नहीं है और इसके पास इसकी लाइफ है, फ्यूचर है, हर चीज है। वो ऐसे इसके बिहाफ पे तो नहीं रह सकता ना, कि मतलब कॉल करना, और वो भी इसके साथ अपनी पूरी लाइफ ऐसे कॉल पे तो नहीं बिता सकती। देन दे डिसाइड टू टफ डिसीजन, कि वो कहता है कि जब भी हमारी लास्ट कॉल होगी मैं बाय करने के बाद ही तुम्हें जाऊंगा, समथिंग लाइक। और वो बहुत ट्राई करती है, वो कनेक्ट नहीं कर पाती, सारी चीजें वो कोशिश करती है, फिर लास्ट टाइम लगता है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट लास्ट टाइम वो करता है। मैं जानती हूँ मैंने ये चीज पूरी डिटेल में नहीं बताई, क्योंकि मैं स्टिल चाहती हूँ कि लोग इस बुक को खुद पढ़ें, ये कोई प्रमोशनल है समथिंग लाइक नहीं है, क्योंकि आई जेन्युइनली लाइक दिस बुक। ठीक है, आई जेन्युइनली लाइक सो मच दिस बुक, क्योंकि एंड में फील करते करते ना आप इमोशंस फील करते हो बहुत सारे। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कोई भी इमोशनल बुक पता हो जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तो प्लीज कमेंट में बताना, जिसे मैं पढ़ने के बाद थोड़ा सा मतलब इमोशनल समथिंग फील करूं। क्योंकि इस बुक को भी पढ़ने के साथ मेरे साथ पता है क्या हुआ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जब भी मैं फील करती हूँ कि मुझे रोना है, मैं रो नहीं पाती, मतलब आंसू मुझे सडनली नहीं निकलते। अगर मेरे को पता है मेरे आसपास लोग हैं या फिर मैं कहीं पर हूँ, मेरे आंसू नहीं निकलते जनरली, जब तक मैं अपने आप को पूरा अकेला फील ना करूँ या फिर अकेली ना रहूं, नहीं आते। और उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम मेरे गले में होती है, मतलब ऐसा लगता है मैं सफोकेट हो रही हूँ, मेरा कोई गला दबा रहा है इतने ज्यादा। मतलब आप लोग वो फीलिंग जानते होंगे कि डू इफ यू वांट टू क्राई सो बैडली बट यू कांट क्राई, एंड जो वो दर्द यहाँ पे गले में होता है, लगता है कि किसी ने पकड़ रखा है क्या है, वो जस्ट लाइक फील होता है। सो बेसिकली दिस इज अ स्टोरी कि हाउ दे एंड देयर लास्ट कॉल, और उसके बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे ये इसे बताता है कि तुझे लाइफ में जाना चाहिए ये वे, क्योंकि सिर्फ भी रियलाइज होता है। और जो लास्ट की इसकी कॉल में वो चीजें बोलता है रिकॉर्ड करके, इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग। सो तो ये थी, और बाकी मैं ट्राई करूंगी कि मैं रिसेंटली बुक स्टोरीज लेके आती रहूं। और हाँ, मैं बता दूं मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ। ठीक है, तो वीडियो को मैं ज्यादा एडिट नहीं करने वाली, मैं ऐसे ही अपलोड करने वाली हूँ। अगर मैं थंबनेल बना लिया तो दैट वाज सो ग्रेट फॉर मी, और इफ आई डोंट क्रिएट सो डोंट थिंक कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। और मैं पिक्चर विक्चर्स डालूं क्या, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना एफर्ट डालने का कुछ करने का कुछ फायदा होगा, क्योंकि मैंने वॉइस ओवर पर डाला था। आई डोंट थिंक, मैं ये नहीं चाहती कि व्यूज आए या समथिंग लाइक आए, बट मैं आई जनरली चाहती हूँ कि स्टार्टिंग टू एंड तक लोग देखे, आपकी बातें सुने, विच वॉज गुड। सो अगर किसी के पास कोई आइडिया होगा कोई बुक का जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल और समथिंग को, प्लीज बता देना। और हाँ, इसके साथ एक बताती हूँ कि मैंने इस बुक का बहुत सुना था, तो क्या आप चाहते हो कि मैं इसे लाइव आपके सामने पढूं, मतलब रिकॉर्ड करके डालूं इस बुक को, क्योंकि ये जो आ लिटिल लाइफ है मैंने सुना है कि ये बहुत ज्यादा सैड स्टोरी है, कि लोग 50 ऑलमोस्ट 50 पेज पढ़ने के बाद रोना शुरू कर देते हैं। दे मतलब लिटरली क्राइंग जस्ट लाइक अ बेबी, की मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल है। और इवन अगर मैं बात करूं, इस बुक को मैंने जब खोला तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि फाइनेंशियल टाइम, न्यूयॉर्क, मतलब ऐसे करके बहुत सारे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है
इन्होंने बता रखा है कि इस बुक को पढ़ने के लिए आपको इमोशनली कितना मैच्योर होने की जरूरत है, और ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बुक है रिव्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं इस बुक को पढ़ने जा रही हूँ। बट यार मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मतलब मैं क्या ही बोलूं यार, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों होती है, आई डोंट नो। जो भी बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे बुक को खरीदा, एंड गेस व्हाट, इस बुक के अंदर काफी सारे, मतलब एक नहीं काफी सारे पेजेस ब्लैंक है। अब मुझे बताओ, मैं नई बुक्स तो नहीं खरीद सकती ना। यू कैन सी इट, देख लो पूरी की पूरी, ये जो 3-4 पेज ब्लैंक है, ये आप देख रहे होगे, ये जो पेजेस ब्लैंक है पूरे ब्लैंक है। अब मैं इसको कहाँ से करूं, और ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? अभी तो आपको एक दिखा, ये देखो ये देखो ये देखो। अब मैं इस प्रॉब्लम को कहाँ से सॉल्व करूं, मुझे कोई प्लीज बताओ, क्योंकि आई जेन्युइनली वांट टू रीड दिस बुक। और आधे लोग कहेंगे आपने जहां से बाय की थी वहां पे आप जाके रिटर्न कर लो, बट मुझे नहीं लगता कि 4-5 महीने बाद बुक रिटर्न होती है, क्योंकि मैं एक ही बार जाती हूँ और मैं बहुत सारी एक साथ खरीद के ले आती हूँ कि आफ्टर टाइम टू टाइम मैं पढ़ती जाऊंगी। तो मैंने इस बुक के साथ और भी बहुत सारी बुक्स खरीदी थी, तो पहले मैं सोचा उनको पढ़ती हूँ। तो इस बुक को खरीदे हुए एटलीस्ट मुझे 4 मंथ से ज्यादा हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उस शॉपकीपर के पास जाके बोलूँ कि इसमें पेजेस गायब है तो वो मेरी बात मानेगा। और दूसरी, मैं आदत से मजबूर, मैंने बुक खोलने के साथ इसमें अंडरलाइंस कर दी है। अब मैं क्या करूं इसका? अब मैं जाके बोल भी नहीं सकती, आर्गुमेंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि यार 4 महीने से बुक मेरे पास पड़ी है और मैंने, मतलब ये पूरी पैक थी। ठीक है, अब जो न्यू चीजें होती है मैंने उसका पैकिंग भी नहीं खोला, जस्ट बिकॉज मेरी ये वाली बुक खत्म हो गई, मुझे न्यू बुक पढ़नी थी, मैंने ये स्टार्ट की, मैंने कल ही वो चीजें हटाई और फिर मैंने रीड सडनली करना शुरू किया आराम से। 10-15 पेज पढ़ने के बाद मैंने ऐसे ही सोचा कि देखती हूँ कि क्या है, ऐसे करते करते आई जस्ट सी कि भाई पेजेस नहीं है, और ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है अभी से ही। मतलब यार क्या ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, उन पेजेस में कुछ ज्यादा ट्विस्टिंग चीजें है या प्लॉट ट्विस्ट हो जाएगा, क्या है मुझे बताओ कोई जिसने ये बुक पढ़ी हो, कि वो पेज मेरे को कहाँ से रीड आउट करूं, क्योंकि यार मैं फिर से पैसे एक्सपेंड करने पड़ेंगे यार। बट देखो मिल गई तो बढ़िया है, नहीं मिलती तो देखो मैं कहाँ से वो पेजेस पढ़ती हूँ। वैसे बता दूं कि इस बुक से पहले मैंने एक और पढ़ी थी बुक जिसका नाम है टू गुड बी ट्रू। हाँ, वही बुक जो हमारी प्यारी सी डिम्पल, जिन्हें आप डिम्पल के नाम से जानते हो, जिन्होंने मिसमैच में काम किया है। यस, हमारी प्रजक्ता कोहली है उसकी राइटर, एंड आई टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने बुक बहुत सही लिखी है। मतलब एज अ न्यू राइटर के तौर पे उन्होंने बुक बहुत ही सही लिखी है यार। कि मतलब जब आप राइटिंग कर रहे होते हो ना, तो आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं कि क्या करे कैसे करे, तो उस प्रेशर को टैगल करते हुए उन्होंने चीजें बहुत सही लिखी है। आई जेन्युइनली वांट कि मैं उनके और भी चीजें और भी काम पढूं, जैसे कि उन्होंने प्लॉट कैरेक्टर को बैठाया समथिंग लाइक। बट मुझे एक चीज जो कि बहुत ज्यादा वो लगी कि जो कैरेक्टर था उसका, मैं मानती हूँ कि वो ट्रॉमाज और बाकी चीजें हैं कि उसके पेरेंट्स का ये करना वो करना, उसके बाद भी मतलब कुछ मिसिंग सा लगा। ये मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मतलब मैं उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ, तो मैं ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगर हम ट्रू रिव्यू नहीं देंगे तो वो अच्छा कैसे लिखेंगे। और मैं सच्ची में चाहती हूँ कि वो और बुक्स लिखे और मैं उन्हें पढ़ना चाहूंगी, और अगर उनके साइन की हुई बुक मिल जाए आई डाई फॉर इट यार। मतलब सोचो, बुक पे ऑथर का साइन, दिस इज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मेरे पास बहुत सारी बुक है बट उनमें से किसी में भी ऑथर का साइन नहीं है, और मुझे चाहिए यार फर्स्ट एडिशन की, वो लोग सिग्नेचर करके देते हैं ना, सिग्नेचर मुझे चाहिए कि मैं अपने कलेक्शन में रख सकूं। तो दिस इज तो मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगी कि आपकी जो स्टोरी थी आई लव, और जो उसमें कैरेक्टर्स है मैं उन्हें भी बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से कैरेक्टर्स और बाकी चीज को लिखा है। बट मुझे कहीं ना कहीं वो जो उसके भाई का ऑब्सेशन था ना, कि जो उसने बहुत पहले गलती कर दी थी और उसका भाई उसी को लेके टॉन्ट करता है और फिर उस लड़की को जाके कॉल आउट करता है समथिंग लाइक, वो मेरे को लगता है कि थोड़ा और अच्छे से आप करते हैं ना एक्सप्लेन, और थोड़ा सिक्रेटिव, क्योंकि मैंने थॉट किया था कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा, कि मतलब अभी कुछ साल पहले, बट वो तो उसके चाइल्डहुड का होता है कि टीनेज में वो किसी को पसंद करता था एंड समथिंग लाइक हो गया।
और समथिंग लाइक। तो वो था लास्ट में जो आपने ट्विस्ट बताया उसकी, जो फीमेल हमारी कैरेक्टर थी उस नोवेल में, जो हमारी लीड थी, उसके बारे में जो आपने पास से स्टोरी बताई, आई लाइक इट कि हाँ वो बहुत सही था और एंडिंग भी आपने बहुत अच्छी दी थी। बट आई जेन्युइनली वांट कि आप थोड़ा सा ना, मतलब जैसे आपकी राइटिंग देखी स्टार्टिंग में, जैसे आपने सारी चीजों को हाइड कर करके चीजें एंड में जाके रिवील की, ठीक है, तो आई वॉन्ट कि आप थोड़ा सा सस्पेंस या हॉरर ट्राई करो। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा सस्पेंस बनाओ, मर्डर मिस्ट्री बनाओ, कि वो पढ़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगे। सो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोग पता नहीं देखोगे या नहीं, मैंने बहुत बोल दिया है, बहुत पैक कर लिया है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस बुक को पढ़ते हुए अपना फेस रिएक्शन एंड समथिंग डालूं, तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना, फिर मैं इस बुक को रीड करते हुए, ठीक है, ब्लॉग शेयर करूंगी कि व्हाट आई फील और व्हाट आई। और इसके अलावा बता दूं कि मेरे पास और भी बुक हैं जो कि सेल्फ हेल्प बुक्स भी हैं, मैं पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ती, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैंने अपने काम से प्रॉपर वे में ब्रेक ले लिया है, और ब्रेक कुछ ज़्यादा ही लंबा जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आई थिंक डोंट थिंक अबाउट टू मच, और मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है, दैट इज़ ऑल योर चॉइस, कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है या सब्सक्राइब करना है। क्योंकि अगर मेरा कंटेंट पसंद आएगा तो आप खुद करोगे, मुझे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद मी विद नेक्स्ट वीडियो। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलरली बहुत सारी वीडियोस लाऊं, टॉपिक्स पे बात करते हुए, ऑथर लाइफ्स के बारे में बात करते हुए, बुक्स के बारे में बात करते हुए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट